पिछले अंक में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने साधक की आध्यात्मिक प्रगति कराने में 5 गुरुओं के दिव्य कर्म का उल्लेख करते हुए उनका 5 श्रेणियों में वर्गीकरण किया है। साधक की प्रगति में उनकी भूमिका व कर्मानुसार उन्होंने सूचक, वाचक, दर्शक, सक्षक व बोधक गुरुओं के रूप में विभक्त किया है। श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी बताते हैं कि बोधक गुरु ही श्री गुरु होते हैं, जो कि साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत करके साधक की साधना को पूर्ण कराते हैं। वह मृत्यु के उपरांत उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। अब आगे। श्री गुरुदेव गुरुदेव प्राण खोजे पद तब तमसी पयर ध्यान रे एकाग्रता आसे मन रे आमधारार संचालन 5 गुरुं कर अधीन 5 श्री गुरु सदा काले पुरोधा आध्यात्मिक खेले आध्यात्मिक प्रगति पथे भक्त को नियंती साथे साधक जे प्रगति करे 5 गुरुं रक्षण रे खोलंती आदि गुरुबर आध्यात्म चेतना द्वार द्वितीय गुरुं कर दान आध्यात्म ज्ञान ओ विज्ञान परे तृतीय गुरु शक्ति दिए आध्यात्मिक शक्ति चतुर्थ गुरु से स्थिति रू आड़ंती सामान्य स्तर को साधक तृतीय स्थिति रे आध्यात्मिक चैतन्य धरे आध्यात्मिक ज्ञान बिठाए दिव्य शक्ति मिली थाए चैतन्य ज्ञान शक्ति में से जोगी को करे ऊर्ध्वान्वेषी आत्मसत्तारे थाए लीन विस्मृत सांसारिक ज्ञान जोगी धरिले एहि स्थिति
जनहिते हुए नाव्रती चतुर्थ श्री गुरु से बेले आळंती ताकू धरातले तादेव्य मोह भंग करी बनांती पुणी जे संसारी ना धरिले संसारी भाव जनहित की बाकरीब व्यावहारिक ज्ञान देई प्राणी हित भाव जगाई करन्ति ताहाको प्रस्तुत जन कल्याणे महाव्रत पंचम गुरु तदुपरे साधकर परीक्षा परे दियन्ति ताको अधिकार श्री गुरु रूपे समाजर श्री गुरुदेव गुरुदेव प्राण खोजे पद तब तमशे पयर ध्यान रे एकाग्रता आसे मन रे। श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी कहते हैं कि हमारी पृथ्वी का संचालन 5 सद्गुरुओं के अधीन होता है। गोपनीय रूप से प्रछन्न में यही 5 सद्गुरु आध्यात्मिक खेल के नियंत्रण करता होते हैं। वे ही भक्त को आध्यात्मिक पथ पर प्रेरित करके उसकी प्रगति कराते हैं। इन्हीं 5 सद्गुरुओं के संरक्षण में साधक आध्यात्मिक प्रगति करता है। इस आध्यात्मिक खेल में सर्वप्रथम आदि गुरुवर अर्थात प्रथम सद्गुरु साधक की आध्यात्मिक चेतना का द्वार खोलते हैं। द्वितीय सद्गुरु साधक को योग व साधना के क्षेत्र में प्रगति कराकर उसे आध्यात्मिक ज्ञान व विज्ञान प्रदान करते हैं। तृतीय सद्गुरु भक्त का आत्मिक परिशोधन करके अपनी शक्ति द्वारा साधक में आध्यात्मिक शक्ति का संचार करके उसमें दिव्य भाव उत्पन्न करते हैं। तृतीय स्थिति में साधक आध्यात्मिक चैतन्य प्राप्त करके दिव्य भाव धारण करता है। इस स्थिति में साधक को आध्यात्मिक ज्ञान भी रहता है, वह उसे सद्गुरु द्वारा दिव्य शक्ति भी मिलती है। इस अवस्था में योगी का आध्यात्मिक चैतन्य, आध्यात्मिक ज्ञान तथा गुरु द्वारा संचारित दिव्य शक्ति से ऊर्ध्व अन्वेषी बनाता है। वह योगी ब्रह्म की खोज में निमग्न रहता है। आत्मज्ञान व आत्मानुभव हो जाने पर योगी आत्मसत्ता में लीन हो जाता है। उसे सांसारिक ज्ञान की विस्मृति हो जाती है। स्थूल जगत से उसका संबंध टूट जाता है। उस समय उस योगी का कुटुंब से संबंध विच्छेद हो जाता है। वह संसार से विरक्त हो जाता है। परंतु इस अवस्था में योगी जन कल्याण व्रती नहीं होता। अतः चतुर्थ सद्गुरु उसे इस असामान्य स्थिति से सामान्य स्तर पर लाते हैं, क्योंकि सांसारिक भाव के अभाव में जन कल्याण का कार्य करना संभव नहीं है। अतः चतुर्थ गुरु योगी को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करके उसके उस योगी के अंतर में प्राणी हित का भाव जागृत करते हैं। इस अवस्था में योगी की आध्यात्मिक सत्ता अखंड रहती है, परंतु वह सामान्य स्तर पर आकर जन कल्याण का कार्य भी करता है। पंचम सद्गुरु इस योगी की परीक्षा लेता है। वह उसमें
परिपक्वता आ जाने पर उस योगी को समाज में श्री गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होने का अधिकार देते हैं। क्रमशः जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत।